नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में, जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ मैथमेटिक्स फॉर गेट। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 15 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है और उन्हीं को हम कवर करने जा रहे हैं इस सीरीज़ के ज़रिए। अगर आप नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आज के इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में ये समझा था कि अगर आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसके नॉलेज की इस वीडियो में ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जिसको हम बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके बेसिकली 4 मेन क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जो कि है वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, एग्जैक्ट नॉन होमोजेन और नॉन एग्जैक्ट, और साथ ही में लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, उसमें लीनियर देख चुके हैं, नॉन लीनियर देखने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि नॉन लीनियर जो है वो बेसिकली होता किस तरीके का है, कौन से टाइप को आप नॉन लीनियर बोल सकते हो। ठीक है, तो उसके पहले हम देखते हैं कि आपको लीनियर जो है वो किसको आप कहेंगे, आप लीनियर किसको बोलेंगे। ठीक है, तो लीनियर इस तरीके का होता है कुछ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। अगर टाइप है तो ये होगा लीनियर। ओके, इसमें आपको एक चीज हम बता ही देते हैं कि यहाँ पे p और q जो होते हैं, p और q जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आइदर कांस्टेंट होते हैं, वो आइदर कांस्टेंट्स और देर आर फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, या तो वो कांस्टेंट होते हैं या तो वो x के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, x के फंक्शन होते हैं। अगर इस तरीके का फॉर्म है तो आप कह सकते हो कि ये लीनियर फॉर्म है, नॉन लीनियर नहीं, लीनियर फॉर्म है। ठीक है, तो लीनियर को नॉन लीनियर कौन बनाता है, लीनियर को नॉन लीनियर बनाता है अगर यहाँ पे y⁴n है तो। किस तरीके से लीनियर जो फॉर्म होता है, ठीक है, उसमें कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है कि पहले y का एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद y का एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा और उसके बाद y वाली टर्म ही नहीं आएगी। ठीक है, अगर इस तरह से फॉलो होता है तो वो है लीनियर। जैसे कि यहाँ पे पहली बार डिफरेंशिएशन, बाद में 0th बार डिफरेंशिएशन और बाद में y वाला टर्म नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पे होता है इस तरह से dy बाई डी एक्स टू, तो ये भी लीनियर का ही एग्जाम्पल है। पहले 2 बार डिफरेंशिएशन, बाद में एक बार, बाद में एक भी बार नहीं और बाद में y वाली टर्म ही नहीं दिखेगी। ये है लीनियरिटी का एग्जाम्पल, ये होती है लीनियरिटी। ठीक है, लेकिन अगर इसको नहीं फॉलो करता है तो होती है नॉन लीनियरिटी। जैसे कि यहाँ पे y वाली कोई टर्म आ जाए, y⁴n आ जाए, ठीक है, y⁴n आ जाए तो हम उसको बोलेंगे नॉन लीनियर टाइप। ओके, नॉन लीनियर टाइप विच इज नॉन एज बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका बर्नौलीज फॉर्म। ठीक है, और अगर बर्नौलीज फॉर्म का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो इस तरह से आप ले सकते हो कि dy बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में आपको दे रहा हूं। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ इस तरह से है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछता हूं, इसमें p है 2 बाई एक्स और इसमें q है एक्स स्क्वायर, q है इसमें एक्स स्क्वायर, तो क्या ये जो है वो लीनियर टाइप का है या नॉन लीनियर टाइप का है। आप कहेंगे कि ये जो है वो लीनियर टाइप का है। क्यों? क्योंकि लीनियर की ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये जो लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको ये फॉलो करता है, इसलिए ये लीनियर टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इसको मुझे नॉन लीनियर बनाना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, यहाँ पे मान लो मैं y³ मतलब कि y⁴n से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो q जो है वो हो गया x² y³। अब ये जो q है वो सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन नहीं है, लीनियर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए। अब ये x और y दोनों का फंक्शन है। ठीक है, इसीलिए ये जो इक्वेशन है, अब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन 1 वो लीनियर नहीं रह जाता, वो हो जाता है नॉन लीनियर, और ये नॉन लीनियर में भी ये बर्नौलीज टाइप है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी अगर आपने लीनियरिटी को अपने दिमाग में ठीक ठाक तरीके से बिठा लिया है। ये है लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म
और ये है नॉन लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये है नॉन लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इस तरह से आप अपने दिमाग में बिठा लेते हो और कंपेयर करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि लीनियर क्या है और नॉन लीनियर क्या है, और उसी हिसाब से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि सॉल्यूशन किस तरह से किया जाता है बर्नौलीज यानी कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, ये लीनियर में है नहीं तो उसको लीनियर में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप मुझसे पूछेंगे कि लीनियर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ओके, ये तो बर्नौली वाला है, बहुत ही सिंपल है, करना कुछ नहीं है कि यहाँ पे Q जो है वो अगर अकेला होगा, ठीक है, मतलब कि Q ऑफ x, ठीक है, x वाली टर्म अकेली होगी तो हो सकता है कि ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। ओके, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है। ठीक है, P और Q क्या होने चाहिए, x के ही फंक्शन होने चाहिए। चलिए इसको पहले तो अकेला करते हैं। ठीक है, मतलब कि वो अंग्रेजों वाला डिवाइड करो, रूल करो। ठीक है, तो मैं पूरे इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। दोनों अगर तुम वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इक्वेशन इस तरह से बनेगा कुछ। क्यों वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो वाई स्क्वायर है। दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वाई स्क्वायर था उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया हूँ। ठीक है, तो पहली टर्म आ गई 1/y², यहाँ पे हो गया dy/dx। चलिए दूसरी वाली टर्म को वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2/xy हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं किस तरह से, 2/x 1/y। जी बिल्कुल। ओके, उसके बाद ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे x²। राइट, ओके, अभी यहाँ पे आपके पास जो आया है, ये जो टर्म आई है, ओके, वो इंपॉर्टेंट है, वो जरा ध्यान से देखिए। ये टर्म है आपकी 1/y। ओके, 1/y की जगह पे अगर मैं v लिख दूं या फिर कुछ भी सपोज कर लूँ, u v जो भी तुमको सपोज करना है, मैं v सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं v लिख दूं, दोनों और अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, दोनों और अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, यहाँ पे 1/y और यहाँ पे dv/dx। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन क्या होगा मुझे बताओ जरा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा डिफरेंशिएशन, 1/y का होता है -1/y²। ओके, और y का होगा dy/dx, समझ सकते हो ना। ओके, 1/y का -1/y² और जो y है उसका dy/dx हो गया। अभी ये जो नेगेटिव साइन है उसको राइट हैंड साइड जाने दोगे तो ये होगा 1/y² dy/dx इज इक्वल्स टू dv/dx। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो क्या हुआ, ये जो टर्म थी वो कन्वर्ट हो जाएगी नेगेटिव dv/dx, सॉरी नेगेटिव dv/dx में। ओके, सो नेगेटिव dv/dx आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ये अगर इक्वेशन नंबर 1 है तो, और इक्वेशन नंबर 1 आपका बदल जाएगा कुछ इस तरह से। सो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाता है, इक्वेशन 1 हो जाता है इस तरह से, नेगेटिव dv/dx, ठीक है, प्लस 2/x, और ये 1/y की जगह पे आपने v सपोज किया था तो v इज इक्वल्स टू x²। और ये नेगेटिव साइन को जो है वो राइट हैंड साइड पे जाने दो या फिर दोनों और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी बोलो सही है। तो ये हो जाएगा dv/dx माइनस 2/x v इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स x²। ठीक है, तो अभी जरा ध्यान से देखो क्या हो गया है आपके पास। तो अब इस इक्वेशन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कुछ इस तरह से बन गया, dv/dx प्लस pv इज इक्वल्स टू q। ठीक है, बना के नहीं बना, बिल्कुल बन गया। ठीक है, dv/dx प्लस pv इज इक्वल्स टू q, मतलब कि इट इज लीनियर इन v। पहला वाला इक्वेशन अगर dy/dx प्लस py प्लस q होता तो इट इज लीनियर इन y। ये जो इक्वेशन है वो है लीनियर इन v। ठीक है, सो लीनियरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब क्या हुआ, आपने नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, बर्नौलीज इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया किसमें, कन्वर्ट कर दिया किसमें, लीनियर में। सो इट इज कॉल्ड इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर। ठीक है, रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा भी इसको बोलते हैं, बहुत सारी जगह पे ये आप पढ़ोगे। ओके, तो ये बन गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। ओके, और उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में p क्या है, p है -2/x, और q क्या है, q है नेगेटिव x²। p है -2/x, q है नेगेटिव x²। ये आपका p और q बन गया। क्या करना है अभी आपको पता है। ठीक है, सॉल्यूशन तो आप जानते हो, सॉल्यूशन के लिए आपको चाहिए इंटीग्रल फैक्टर विच इज e⁻∫ p of x dx। ओके,
सो ई रेस टू इंटीग्रेशन पी क्या है, -2/x है। ओके, तो ये हो जाएगा ई रेस टू -2 और x का हो जाएगा log x। ओके, इसको आप लिख सकते हो log x रेस टू -2। ओके, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, log एंटी log x रेस टू -2, मतलब कि 1/x² इज योर ई रेस टू x। ठीक है, इज योर इंटीग्रल फैक्टर, सॉरी इज योर इंटीग्रल फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंटीग्रल फैक्टर मिल गया है। अभी आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे, आसान है। सॉल्यूशन के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है सॉल्यूशन का, इंटीग्रल फैक्टर इनटू जो भी आपका वेरिएबल है यहाँ पे, वो है v। ओके, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। ओके, y के फॉर्म में होगा तो v की जगह पे y आएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए यहाँ पे जो है वो सारी की सारी वैल्यूज रख देते हैं हम। इंटीग्रल फैक्टर है आपका 1/x², v ही रहेगा। ठीक है, q क्या है आपका, q है -x²। ठीक है, तो -x², यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर है 1/x² dx प्लस c। इंटीग्रल फैक्टर और q ऐसे ही जनरली सेट हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, v की जगह पे उसकी वैल्यू रख दो। v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू है 1/y, मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1/y इज इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा -dx प्लस c। ओके, सो 1/y² इज इक्वल्स टू -x प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, और सिंप्लीफाइड आंसर भी दे सकते हो। ये है आपका जनरल सॉल्यूशन और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आसान था। चलिए, तो इसी से हम जो है वो इसकी मेथड को भी डिस्क्राइब कर देते हैं। तो मेथड क्या होगी, मेथड ये है कि जो भी आपको राइट हैंड साइड पे एक्स्ट्रा दिया है, मतलब कि क्यू पे जो भी एक्स्ट्रा दे रखा है, जैसे कि ये है x² y², तो x² के साथ y² एक्स्ट्रा था, उस एक्स्ट्रा टर्म से y² से पूरे के पूरे इक्वेशन को दोनों ओर डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या है, y⁴n है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए, मतलब कि लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट इनटू लीनियर बाय स्टेप 1। कौन सा स्टेप है, पहला स्टेप है आपका डिवाइड बोथ साइड्स बाय y⁴n। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय y⁴n। ओके, ये करने के बाद दूसरा स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप में आपने क्या किया, ये ले लिया 1/y इज इक्वल्स टू v ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो 1/y क्या था, डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे 1/y मिला है। ठीक है, y² से आपने डिवाइड किया, आपने यहाँ पे 1/y पाया। ठीक है, यही सारी चीजें होगी, एक पावर कम हो जाएगी। ओके, सो उसके बाद एक पावर कम करके 1/y⁻n-1 करके उसको आपको v से सपोज कर लेना है, v से सब्सटीट्यूट कर लेना है। ठीक है, आई बात समझ में। पहले डिवाइड कीजिए y/y⁻n से, ठीक है, जो भी राइट हैंड साइड है उससे। उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1/एक पावर कम वाला y। ठीक है, तो यहाँ पे y⁻² था, मिल गया y⁻1, एक पावर कम हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पे एक पावर कम करके लिख दिया है 1/y⁻n-1 इंटू v। ओके, ये करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली आपको जो है वो डिफरेंशिएट कर लेना है दोनों ओर, d/dx 1/y⁻n-1 इज इक्वल्स टू dv/dx, और इतना करोगे तो आपका जो है वो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लीनियर में। ओके, सो योर इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड एज लीनियर। तो उसके बाद इसको आप लीनियरिटी से सॉल्व कर दो, सॉल्व इट बाय लीनियर मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। ठीक है, तो इतना सिंपल है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म, और इतना सिंपल है उसको सॉल्व करने की मेथड। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, उसको हम बर्नौलीज से लीनियर में कन्वर्ट करेंगे और आप जो है वो उसको खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, तो दोस्तों अब जो मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, टेढ़ा इसलिए है क्योंकि जो फॉर्मेट था उसका एकदम उल्टा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है वो कुछ वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है कुछ xy इंटू 1 प्लस xy² इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 1 टाइप ऑफ फॉर्म। ठीक है, चलिए हम जनरली क्या करते हैं, dy/dx में उसको कन्वर्ट करते हैं।
अगर dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करने जाओगे तो क्या होगा, ये जो पूरी की पूरी टर्म है वो 1 के डिनोमिनेटर में जाएगी। अगर पूरे की पूरी टर्म 1 के डिनोमिनेटर में जाएगी तो हमारा एक भी फॉर्म है उस तरीके से हम उसको सॉल्व करने में मुश्किल जो है वो पाएंगे। ठीक है, होमोजीनियस में भी मुश्किल आएगी, बाद में दूसरे जो सारे हमारे नॉन होमोजीनियस वाले फॉर्म है उसमें भी ज़्यादा मुश्किल आएगी। ठीक है, उससे बेटर क्या होगा, उससे बेटर मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जो ये वाली टर्म है dy बाई डी एक्स उसी को राइट हैंड साइड जाने दो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, एक्स वाई इंटू 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी वाई हो गया। ठीक है, अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई dy बाई डी एक्स हो तभी सोल्व होता है, dx बाई डी वाई हो तो भी सोल्व होगा ना। ठीक है, सिर्फ सब कुछ फ्लिप होगा और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो चलिए अब ये इस तरह से होगा कि डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, इसको एक के बाद एक अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये होगा x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ओके, ये जो टर्म है उसको हम अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा कि डी एक्स बाई डी वाई प्लस सॉरी नेगेटिव माइनस वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई क्यूब एक्स स्क्वायर। मिल गया आपको इस तरह से फॉर्म। ठीक है, समझ रहे हो, डी एक्स बाई डी वाई माइनस ये जो टर्म था उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया हूँ, उससे मुझे ये जो टर्म है वो मिल गई है। ठीक है, चलिए अब इस तरह से मैंने क्यू लिखा है। हमारे पास जो जनरल फॉर्म था, जो लीनियरिटी का जो जनरल फॉर्म था वो इस तरह से था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब जरा कंपेयर करो डी वाई बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें y था, यहाँ पे कौन सा है x है, तो ये उल्टा हो गया। अगर ये उल्टा हो गया तो आने वाली टर्म में भी सब कुछ उल्टा होना चाहिए, तो हो रहा है देखो पी वाई की जगह पे यहाँ पे क्या है वाई एक्स, क्योंकि y की जगह पे क्या होना चाहिए x होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको उल्टा करके दिखाता हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से होगा, x की जगह पे y, x की जगह पे y, x की जगह पे y, y की जगह पे x। चलिए सिंपल, तो ये आपका टर्म बदल गया। तो इसका मतलब ये कि अब जो p और q है वो y के फंक्शन होंगे, p एंड q आर फंक्शन ऑफ y। बात समझ रहे हो? ठीक है, इस तरह से इक्वेशन फ्लिप होगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा सा टेढ़ा जो है वो भी पूछा जा सकता है, लेकिन है आसान। ठीक है, तो लीनियर होगा तो इस तरीके की टर्म होगी, अगर नॉन लीनियर होगा तो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा तो यहाँ पे x रेस टू n दे दिया होगा, वहां पे y रेस टू n था, यहाँ पे x रेस टू n दे दिया है जो कि है एक्स स्क्वायर। करना क्या है, वही करना है जो पहले वाले में करते थे, पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ओके, दोनों और, तो इक्वेशन बन जाएगा 1/x² डी एक्स बाई डी वाई। ओके, माइनस यहाँ पे बन जाएगा y/x इज इक्वल्स टू वाई क्यूब। ठीक है, वहां पे आप क्या करते थे, वहां पे 1/y⁻n-1 इज इक्वल्स टू वी लेते थे। यहाँ पे इक्वेशन x का है इसीलिए x⁻n-1 इज इक्वल्स टू वी लेना होगा। x⁻n में ये n की पावर है 2, ठीक है, n की जगह पे है 2, तो यहाँ पे आएगा 1/x इज इक्वल्स टू वी। बात समझ रहे हो? ठीक है, इस तरह से इसको जो है वो सोल्व करना है। तो 1/x इज इक्वल्स टू वी ले लोगे तो -1/x² dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको dv बाई डी वाई। बात समझ रहे हो? ठीक है, सो 1/x² dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी वाई, दोनों और सिर्फ y से डिफ्रेंशिएट ही किया है। ओके, ये करने के बाद सब कुछ को रिप्लेस कर दो, सब कुछ रिप्लेस कर दो, तो बचेगा क्या आपके पास, नेगेटिव dv बाई डी वाई, नेगेटिव dv बाई डी वाई। ठीक है, यहाँ पे इस वाली टर्म को रिप्लेस करोगे तो ओके, बाद में यहाँ पे जो 1/x है उसको रिप्लेस करोगे तो -yv इज इक्वल्स टू वाई क्यू। ठीक है, तो आपका इक्वेशन इस तरह से बन गया है, नेगेटिव dv बाई डी वाई माइनस वाई वी इज इक्वल्स टू वाई क्यूब, और दोनों और नेगेटिव नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा dv बाई डी वाई प्लस, ठीक है, यहाँ पे आएगा ये माइनस माइनस प्लस वाई वी इज इक्वल्स टू नेगेटिव वाई क्यू। ठीक है, नेगेटिव वाई क्यू। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म आपका जो है वो v के फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका p, तो p इज योर y एंड दिस इज योर q विच इज नेगेटिव वाई क्यू।
अब आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रल फैक्टर फाइंड कर सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपका इंटीग्रल फैक्टर मैं आपको फाइंड करके दे देता हूँ। सो इसके ऊपर से आपका इंटीग्रल फैक्टर इस तरह से होगा, ई रेज़ टू इंटीग्रेशन पी डी वाई करना होगा। ठीक है, डी एक्स नहीं, डी वाई करना होगा क्योंकि वाई का इक्वेशन है। तो ई रेज़ टू इंटीग्रेशन वाई डी वाई, और वो क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ई रेज़ टू वाई स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल फैक्टर होगा, उसको सॉल्व कीजिए हमारे जो भी इक्वेशन है उससे। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से होगा, वो भी मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे। आपको सॉल्यूशन खुद से करना है, इंटीग्रल फैक्टर इंटू वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर डी वाई प्लस सी, डी वाई डी एक्स नहीं होगा। ठीक है, डी वाई प्लस सी, ये इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे तो आपका सॉल्यूशन भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले क्या किया, इक्वेशन हमारा थोड़ा सा टेढ़ा था, उसको थोड़ा सा सुलझाया है। ओके, लेकिन सुलझाने में जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेते थे उससे उल्टा हो गया है, तो उससे उल्टा करके ही उसको दिमाग में रखते हुए ही हमने काम किया है, और जो सीधा था उसको उल्टा करके हमने उसको सॉल्व किया है। ठीक है, इसको आप अगर समझ नहीं पाए हो तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, जिससे समझ जाओगे। अगर फिर भी नहीं समझते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर ज़रूरी पड़ता है तो इस स्पेशल के लिए मैं एक अलग वीडियो भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि बर्नौली इक्वेशन को नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसका क्या जो है वो तरीका हो सकता है। अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।